हेलो। आज हमने जो फर्दर रिकॉर्डिंग किया था लास्ट वीडियो, जिसमें डेटाबेस में एक टेबल हमने क्रिएट किया था, आज फिर नेक्स्ट उससे फर्दर आगे हम मूव कर रहे हैं कि उस टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करेंगे, फिर टेबल से डेटा को रिट्राइव कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे। अगेन हमने एक फाइल यहाँ पे क्रिएट किया, INS इंसर्ट रिकॉर्ड नाम से एक फाइल हमने बनाया, और इस फाइल में फर्स्ट हमारा वर्क क्या होगा, इंपोर्ट द लाइब्रेरी, py-mysql इंपोर्ट स्टार। क्लास बनाया, क्लास का नेम दिया हमने टेस्ट, कुछ भी ले सकते हैं हम क्लास नेम। एंड देन यहाँ डायरेक्टली हमने एक फंक्शन बनाया इंसर्ट रिकॉर्ड, और इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किया, या विदाउट पैरामीटर भी हम कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू को हम इंसर्ट करा लेंगे फंक्शन में। तो फर्स्ट वर्क क्या करना होगा हमें, मेक द कनेक्शन, कनेक्शन को हम क्रिएट करें। कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए कनेक्ट मेथड के अंदर हमें क्या पास करना होता है, DB डेटाबेस, डेटाबेस का नेम हमारा ऐप है, यूजर यानी कि यूजर नेम ऑफ MySQL, पासवर्ड passwd इस बार हम यूज कर रहे हैं, पासवर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, passwd। एंड थर्ड होस्ट, यानी कि कहाँ पे आपका डेटाबेस है। तो हमने कहा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मीनिंग होता है कि करेंट जो आप CPU या PC या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो उसी में आपका MySQL वर्क कर रहा है। नाउ कर्सर को हमने क्रिएट कर लिया, con.cursor। मेन ये 2 हमारे स्टेटमेंट हैं, कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, आइदर फॉर इंसर्ट और सेलेक्ट और अपडेट और डिलीट, यू मस्ट बी राइट मेक द कनेक्शन एंड क्रिएट द कर्सर, 2 थिंग्स यू मस्ट बी डू दैट। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, 2 वैल्यू हमें इनपुट करना है। पहला हमने लिया एम्प्लॉय नंबर, जो कि इंटीजर में था, तो हमने इंटीजर में उसको टाइप कास्ट कर लिया और यहां लिखा एंटर एम्प्लॉय नंबर। नाउ नेम हमें इनपुट करना है, तो नेम हमने ले लिया, दैट इज डायरेक्टली स्ट्रिंग, सो देयर इज नो नीड टू टाइप कास्ट एम्प्लॉय नेम। नाउ अब वैल्यू मेरे पास आ गया, अब हमको इंसर्ट करना है। Whenever we insert, delete or update, it's return 1. If you are inserting 1 record, then it's return 1 record inserted. So you must be store that value inside the any object. So I can put I equal cursor dot execute, और इस cursor dot execute में हमने क्या लिखा, insert into table name। टेबल का जो नेम था हमारा, वो टेबल नेम हमने क्या लिया था, EMP के अंदर 2 फील्ड हमारे हैं, EMP नंबर, ENAME, एक इंटीजर है और दूसरा हमारा varchar है। तो हमने यहाँ पे लिखा इनटू EMP वैल्यूज। हम क्या चाहते हैं कि ऑलवेज हमेशा कीप ऑन वेरिएबल मोड में होना चाहिए, कि इट्स नॉट बी अ फिक्स वैल्यू। सो फॉर इंटीजर वी आर यूजिंग %d and for string we are using %s। String are always passed inside the single quote, so we can put %s inside the single quote। Now अब इनके वैल्यू को प्लेस करना है, तो प्लेस करने के लिए परसेंटेज रिप्लेस द वैल्यू इन फर्स्ट परसेंटेज, रिप्लेस वैल्यू विथ ENO, एंड इन सेकेंड प्लेस रिप्लेस वैल्यू ऑफ नेम। नाउ अब आपने वैल्यू को इंसर्ट करा दिया, बट ये जो वैल्यू इंसर्ट हुआ है वो लोकल करंट कर्सर के अंदर है, टेबल के अंदर अभी नहीं गया। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, चेक कर लिया कि दैट इज 1 और नॉट। अगर 1 है, इट मीन्स रिकॉर्ड आपके कर्सर में इंसर्ट हो चुका है। सो हमने यहाँ पे कहा con.commit, रिकॉर्ड को कमिट कर मीनिंग क्या होता है कि योर डेटा ट्रांसफर फ्रॉम कर्सर टू टेबल में ट्रांसफर हो गया। और आप मैसेज लिख दीजिए 1 रिकॉर्ड added in a table EMP, and then कर्सर को और कनेक्शन को क्लोज कीजिए, कर्सर डॉट क्लोज एंड कनेक्शन डॉट क्लोज। नाउ
क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास, टेस्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड को हमने कॉल कर लिया। नाउ अब इस प्रोग्राम को हम रन करना चाहते हैं तो हमने इसको रन किया। एम्प्लॉय नंबर हमने कहा कि माई एम्प्लॉय नंबर इज व्हाट 101 एंड नेम इज व्हाट सौरभ। नाउ इट्स प्रिंट वन रिकॉर्ड एडेड इन अ टेबल। अब ये रिकॉर्ड यहाँ मैसेज तो आ गया, यानी कि कंफर्म है कि रिकॉर्ड आपके टेबल में ट्रांसफर हो गया, बट आप चाहते हो कि हम देखें कि हमारे टेबल में गया है नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे MySQL कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और कमांड लिखा हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब यहाँ वैल्यू आपको शो कर रहा है एम्प्लॉय नंबर 101 एंड एम्प्लॉय नेम इज सौरभ। आप और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो, यू कैन अगेन रन दैट। रन हमने किया 102 एंड देन नेम इज व्हाट कमल। अगेन आप रन करना चाहते हो, हमने रन किया 103 एंड वैल्यू इज ओम प्रकाश। सो जितने भी वैल्यू को इंसर्ट करना है, हम प्रोग्राम को अगेन एंड अगेन रन करते जाएंगे और हमारे पास वैल्यू टेबल में ऐड होता जाएगा। नाउ रिकॉर्ड हमारे टेबल में सेव हो गया। रिकॉर्ड सेव होने के बाद हम क्या चाहते हैं कि अब इस रिकॉर्ड को बाय यूजिंग माय पाइथन प्रोग्राम शो करके देखें कि हमारे पाइथन के अंदर कैसे ये टेबल में शो होगा। सो अगेन हमने यहाँ पे एक और फाइल बनाया जिसका नेम दे दिया शो डेटा डॉट py। ये जो हमने अभी इंसर्ट रिकॉर्ड प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम को आप एक बार अपने सिस्टम पे रन करके देखिएगा। अगर रन नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना, उसको हम सॉल्व कर देंगे। देन अब नेक्स्ट वर्क हमको क्या करना है, शो डेटा को हम शो करना चाहते हैं। शो का मतलब क्या है कि हम सारे रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं, नॉट सर्च, सारे रिकॉर्ड को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ अगेन पहले हमने कनेक्ट किया, MySQL को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद एक क्लास बनाया। क्लास हमने टेस्ट सेलेक्ट टेस्ट। नाउ अब डेटाबेस को कनेक्ट करना है। डेटाबेस को हमने कनेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिट में ही हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया। सेल्फ डॉट कॉन इंस्टेंस वेरिएबल एक हमने बनाया कनेक्शन, जिसमें हम कनेक्ट मेथड से डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर 4 पैरामीटर हम पास करते हैं। पहला पैरामीटर होता है डीबी का नेम हमारा ऐप है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा होता है यूजर, किस यूजर में आप काम कर रहे हो MySQL के अंदर। और थर्ड पैरामीटर होता है पासवर्ड, कि आपके MySQL का पासवर्ड क्या है। नाउ फोर्थ पैरामीटर हमारा होता है होस्ट, कि किस होस्ट में आप वर्क कर रहे हो, लोकल होस्ट या नेटवर्क पे वर्क कर रहे हो। और फिफ्थ हमारा पैरामीटर होता है पोर्ट, जो कि ऑप्शनल होता है, आप उसको यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करना चाहें तो आप ब्लैंक इसको स्किप आउट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ब्लैंक दे दिया। नाउ डेफ शो डेटा नाम से एक हमने फंक्शन मेथड बनाया, और इस मेथड में फर्स्ट वर्क हमारा क्या होता है, कर्सर क्रिएट करना। तो सेल्फ डॉट कॉन डॉट कर्सर से हमने कर्सर क्रिएट कर लिया। अब ये जो कर्सर है हमारा, इस कर्सर पे हम अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, सेलेक्ट के केस में वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, डेटा को फेच करता है, डेटा को स्टोर करता है कर्सर में। सो हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP यूज किया। नाउ डेटा जो है वो हमारे कर्सर के अंदर आ गया। अब उस कर्सर से रिकॉर्ड को फेच करना। रिकॉर्ड नाम हमने एक लिया ऑब्जेक्ट, और उसमें कर्सर से सारे रिकॉर्ड को हमने
फेच ऑल कर लिया, सारा रिकॉर्ड मेरे पास कर्सर में आ गया। जब भी हम कर्सर से डेटा को फेच करते हैं तो जो रिटर्न करता है उसका टाइप होता है ट्यूपल। ट्यूपल क्या होता है, क्यों ट्यूपल दिया गया? ट्यूपल इज अ रीड ओनली, उसमें डेटा को कोई और ऑल्टर नहीं कर सकता है, इसलिए उसका रिटर्न टाइप बेसिकली क्या होता है? ट्यूपल होता है। आप प्रिंट करके चेक करना चाहते हो कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो हमने यहाँ प्रिंट कर दिया टाइप ऑफ रिकॉर्ड, आपको चेक करने के लिए कि इसका टाइप क्या है। रिकॉर्ड टाइप, फाइन। नाउ अब रिकॉर्ड मेरे पास जो है आ गया है, बट ये रिकॉर्ड ट्यूपल के फॉर्म में है और नेस्टेड ट्यूपल के फॉर्म में होगा। जहां भी फेच ऑल हम करते हैं, फेच ऑल क्या कहता है कि नेस्टेड डेटा हम आपको देंगे। नेस्टेड डेटा है यानी कि एक ट्यूपल के अंदर मल्टीपल ट्यूपल्स होंगे, तो हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया, फॉर डेटा इन कहाँ से आएगा? रिकॉर्ड से। अब डेटा इटसेल्फ एक ट्यूपल है, अब उस डेटा से वैल्यू को प्रिंट करना है, तो अगेन हमने यहाँ पे लिखा फॉर एक्स डेटा इन कहाँ से? डेटा से। नाउ हमने प्रिंट किया, प्रिंट एक्स डेटा एंड इक्वल टैब स्पेस। जब एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाए तो लाइन को हमने ब्रेक कर दिया एंड एट द एंड कर्सर को क्लोज किया और कनेक्शन को हमने क्लोज कर दिया। देन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास, सेलेक्ट टेस्ट, क्लास को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा को हमने कंज्यूम किया, देन सेव एंड रिटर्न। हम सेव करके अब इसको हमने अभी तक क्या देखा कि शो डेटा हमारा रिकॉर्ड, मेरे टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं उस टेबल के रिकॉर्ड को उसने प्रिंट कर दिया। नाउ अब हम एक और मेथड बना रहे हैं, सर्च। इस सर्च में हम क्या चाहते हैं कि हम उस एम्प्लॉय का आईडी डालें और वो हमको उसका नेम रिटर्न कर दे। तो कनेक्शन ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ, कर्सर हमको क्रिएट करना होगा। कर्सर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कॉन यानी कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर। हमने कर्सर क्रिएट कर लिया। नाउ कर्सर क्रिएट होने के बाद आईडी मेरे पास ऑलरेडी, हम रन टाइम पे उसको एग्जीक्यूट पास कर रहे हैं, सो आईडी हमें इनपुट करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में डायरेक्टली हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। स्टार भी लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन की हमारे पास केवल दो ही फील्ड है, ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर, ईएमपी नंबर। आप ये हमेशा आपको याद रखना है कि आपके फील्ड का नेम क्या है। एम्प्लॉय टेबल में दो फील्ड है, एम्प्लॉय नंबर और ई नेम। सो हमने यहाँ ई नेम को रिटर्न कराना, प्रिंट करना है ईएमपी नंबर जिसका हमने इनपुट कर रखा है। सो परसेंटेज के प्लेस पे हमने क्या पास कर दिया, आईडी, जो कि रन टाइम पे हम फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास करेंगे। देन कर्सर के अंदर रिकॉर्ड सारे आ गए। अब उस रिकॉर्ड से हमको एक ही रिकॉर्ड हमें मिलेगा, रीजन की हम आईडी पास कर रहे हैं और आईडी हमारा क्या है, प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की जब भी होता है तो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, इसलिए वो केवल एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। सो हमने क्या किया, कर्सर से डेटा को फेच कर दिया। तो हमने यहाँ लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच। अब एक ही रिकॉर्ड है तो हमें क्या लिखना होगा, 1, फेच 1। देन रिकॉर्ड आपके पास आ गया। अगर आप डायरेक्टली ऐसे रिजल्ट को प्रिंट कर देते हो तो रिकॉर्ड प्रिंट तो होगा बट वो ट्यूपल के फॉर्म में होगा। सो पहले हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, सो डेटा को हमने कॉल कर लिया, ओबी डॉट सर्च को कॉल किया और सर्च में हमने 102 आईडी पास की। देन इस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया, कोई एरर आया। एरर क्या है, सर्च 102 सो डेटा क्वेरी कॉन डॉट क्वेरी, ओके।
there is a somewhere else problem and problem is what self.con.cursor. हमने रिकॉर्ड कर्सर कनेक्शन को क्लोज कर दिया है। कनेक्शन को क्लोज करने के बाद दोबारा हम उसको कॉल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया, कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद अगेन हमने इसको रन किया। देन सी हमने 102 आईडी पास किया था और उसका उसने नेम शो कर दिया, दैट इज व्हाट, कमल। और ये ट्यूपल के फॉर्म में है, बट हम क्या चाहते हैं कि सर्च नेम इक्वल करके ऐसे आए। तो यहाँ रिजल्ट को हमने कमेंट कर दिया, रिजल्ट को कमेंट कर दिया और कमेंट करने के बाद हमने यहाँ कहा प्रिंट नेम एज और नेम कोलन एंड देन नेम को हम प्रिंट कर लें। सो रिजल्ट मेरे पास एक ही वैल्यू होगा, तो हमने यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट 0 लिख दिया एंड देन सेल्फ डॉट कॉन डॉट क्लोज। देन अब आप इसको रन करके चेक कर लीजिए। रन किया हमने, पहले शो रिजल्ट हमारा कॉल होगा एंड देन हमारा कॉल होगा सर्च। नाउ हमने इसको रन किया, देखिए यहाँ नेम इज इक्वल टू कमल आ गया। 102 का नेम क्या था, कमल था। सो इस तरह से हम सर्च और शो में सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। फर्दर हम आगे अपडेट और डिलीट इसका वीडियो हम पोस्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे मच।